हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आज आप आ गए हैं, आप हमें हटा रहे हैं। ये जो पानी है ये MP MNA के घर में नहीं घुसता। पूरी ज़िंदगी की जो हमने मेहनत मजदूरी की यहाँ पे लगा दी। हमने अपनी आपके तहत 25-25 हज़ार रेंट पे 2 कश्तियाँ मलवाई हैं। यहाँ पे ये हम लोगों ने इंडिपेंडेंट अपनी मदद आपके तहत कैंप तैनात किया। किन्ने लाख दा समान ਅਸੀਂ ਰੋੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ क्या मांझे क्यों होया। जब भी कोई इंटर होता है ना बंदा, ये प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें प्रोफेशनल कहना जो है ना उनकी तौहीन होगी। देखिए उनकी जिंदगी भर की कमाई जो है उनकी लुट गई। यूँ लगता है जैसे दरिया रावी की लहरें सिर्फ पानी नहीं बहा रही बल्कि हुकूमती फैसलों, सियासी दावों और ताकतवर मुफादात की कहानियाँ भी अपने साथ भाग ला रही हैं। एक तरफ जस्टिस शाहद करीम का वो दो टोक फैसला है कि आबी गुजरगाहों पर नाजायज़ तामीरात नाकाबिले माफ़ी हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी तस्लीम कर चुके हैं कि ये कब्ज़े मुल्क और कौम के साथ जुल्म है। ये किस्सा सिर्फ नाजायज़ तजावुज़ात तक महदूद नहीं, बात दरिया की गुजरगाह से निकल कर आस पास की ज़रखेज़ ज़री ज़मीनों तक जा पहुँची है, जिन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी कर दी गई और बिना किसी कानून के, बिना किसी लीगली कराए, उसको बिना किसी मंजूर करवाए हुए वो ज़मीनें जो किसान के पसीने से आबाद थी आज कंक्रीट के जंगलों में बदल चुकी हुई हैं। जो सोसाइटी बनाने वाले अफराद हैं उन्होंने इनको मुकम्मल कानूनी दस्तावेज़ात फराहम नहीं की और आज ये आलम है कि यहाँ पर जो घर हैं 1 मंजिला और 2 मंजिला वो सारे मुकम्मल डूब चुके हुए हैं। हुकूमत के यहाँ अमदाद के दावे भी अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ के लोगों का ये शिकवा है इतने दिन गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने इस सोसाइटी में से पानी निकालने के लिए उनके घरों को दोबारा से ज़मीन पर नमूदार करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं। मेरा नाम है रिजवान आसिफ और आज मैं आपको ले चलेंगे लाहौर की गिरदनवाह में उन बस्तियों में जो सैलाबी पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। हम आपको उन मजलूमों की आवाज़ सुनाएंगे जिनके लिए हुकूमत दावे तो कर रही है, अमली तौर पर उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो चलें आए आपको सुनाते हैं मजलूमों की आवाज़, प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आज आप आ गए हैं, आप हमें हटा रहे हैं। उधर जाके देख लोग किनारे पे खड़े हुए हैं, उधर लोग किनारे पे खड़े हुए हैं। एक तो हाँ ऊपर आ गया ना। ये जो पानी है ये MP MNA के घर में नहीं घुसता, ये किसी वज़ीर आज़म के घर में नहीं घुसता, ये तो गरीबों के घरों में पानी जाता है। ये क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है? ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये सोसाइटी? ये क्या है? बस हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये हमारी सोसाइटी में अल्लाह की तरफ से पानी आया, पूरा दरिया के इधर पानी बह गया था। हमारी रहायशें यहाँ पे, हमारे घर हैं सारे ख़राब हो गए हैं। अब हम और बना भी नहीं सकते जहाँ तक अंदाज़ा है। पूरी ज़िंदगी की जो हमने मेहनत मजदूरी की यहाँ पे लगा दी। अब हमारा अल्लाह ही है और अब किसी को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हेल्प की जाए हमारी। और हमारे ये घरों में से जो हमारी रहायशें हैं, यहाँ पे हमारे घर हैं, हमारे बच्चों की रहायश है, यहाँ पे यही हमारा मुस्तकबिल है। सारे यानी जो मेहनत मजदूरी हमने की पूरे ज़िंदगी की यहाँ पे जमा पूंजी लगा दी है। पानी तो कराए जावन जी CM साहब अगे रिक्वेस्ट है साडी जी CM साहब रिक्वेस्ट हैगी है साडे घर खाली कराए जावन जी पानी। साडे निक्के निक्के बच्चे ने रोल रहे ने, समान नहीं निकलिया, साडे समान नहीं निकले, साडे बड़े मजबूर है जी। साडे CM साहब सर जी साडे बड़े मकान डुबे पैने जी, बच्चे रो। और कितने मरले दा मकान सी? 5 मरले दा सर जी। सारा डूब गया या? हां जी सारा जी डूब गया। पूरा डुबया पे साडा सामान सारा बेच कख नहीं जे निकलिया बिचों। सर हमारा ना इधर वेलफेयर ट्रस्ट है राहे हक, हमने अपनी आपके तहत 25-25 हज़ार रेंट पे 2 कश्तियाँ मलवाई हैं। 5,000 रुपये उसका पेट्रोल है, 2-2 हज़ार उसकी दिहाड़ी है। हमने अब अपनी आपके तहत दरिया के ऊपर आपका ट्रस्ट तो काम कर रहा है, क्या 1122 वगैरह नहीं आप? सर रेस्क्यू वाले तो आ रहे हैं लेकिन उनका सिर्फ यही कोशिश है। आज के दिन में पानी कितना नीचे हुआ है? सर जी नहीं नीचे होया, नहीं होया पानी नहीं आज सर जी ये सर जी कहंदे ने जेड़ा पानी होना नीचे नहीं होना, ये मशीनां इस्तेमाल करनगे फिर पानी निकलना, नहीं तो नहीं। ये मशीनें भी हमने अपनी मदद आपके तहत लगवाई हैं। बहुत ज़्यादा हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं। अच्छा। हम तो पिछले 5 दिनों से इधर ही है ना, तो ये पानी जो था यहाँ तक था। अच्छा। तो उस हिसाब से तो पानी काफी पीछे चला गया। स्टेट लिखा हुआ है। हाँ जी वहाँ तक था। अच्छा नजर नहीं आता था, वो निशान देखें। तकरीबन 8 फुट पानी नीचे आया, यहाँ पे 8 फुट पानी नीचे आया है। बिल्कुल। तो वैसे अच्छा वैसे अभी जो अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने किया क्या है, आगे जाके ना कट्स लगा दिए गए हैं जिससे पानी जो है दरिया में जाएगा। उनके जज्बात भी ऐसे हैं कि सबकी जिंदगी भर की कमाइयां अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उनके साथ हैं, लेकिन हम उस जज्बात में उन्हें बहने तो नहीं दे सकते। तो इतने रहने पे इतने जी जदा दी आ बजी है उदा दे 5 साल 6 साल हो गए। उस तो पहले किथे सी? उस तो पहले बसीरपुर इलाका है। ते किन्ने दी जमीन लई सी? ये जी लई है 22 लाख दी, 10 मरले। 10 मरले 22 लाख रुपए दी। हाँ जी।
तो कोई रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह करवाया? बस जी को नहीं है, इो ही है, फैला ही है नू, और तो कोई शय नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी हुकूमत पंजाब का अपना घर जो अपनी छत स्कीम है उसके तहत कर्जा हासिल करके यहाँ घर बनाया था। हुकूमत ये कह रही है, उनके कमिश्नर्स और वज़रा ये कह रहे हैं कि ये लोगों ने गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा स्कीमों में घर बनाए हैं। तो अगर हुकूमत ने इनको कर्जा दिया ये जानकर कि ये सोसाइटी में इस घर को ख़रीदने के या बनाने के लायक हैं, तो फिर ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इनकी इमदाद करे, इनकी रिहेबिलिटेशन करे और इनकी बहाली करे। आपका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या मुतालबा, क्या अपील है? मुतालबा हमारा ये है, मेरी हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप माँ हैं, आप माँ बन के आपने दिखाया भी है हमें, लेकिन अब आपका माँ बनने का टाइम है। कहाँ पे करके था? तला ब्लॉक में। कितने मरले का? 5 मरले। बनाया लिया था? खुद बनाया था? खुद बनाया हमने 5 मरले पहले प्लाट लिया। आज खुशी को सारे पैसे पेमेंट हमने हर चीज़ क्लियर की है। मेरे मियाँ रिटायर हुए, हमने रिटायरमेंट का सारा पैसा इधर लगाया। हमने अपना घर तैयार किया, अभी तो 2-3 महीने में हमने लैंडर डाला है, सारे फर्श करवाए, प्लस्तर करवाए। मैंने अपने बचने की जो जमा पूंजी सारी इस घर पे लगाई। हमने कर्जा भी उठा के इधर लगाया। मैंने अपनी बच्चियों की शादी नहीं की, लेकिन कोशिश की कि अपने बच्चियों के लिए छत बना लूँ, अपने बच्चों के लिए घर बना लूँ। हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना। जब हमने बनाया तब रोकती ना आके हमें, तब मना करती भी ये नहीं बनाए, आप नहीं करे। तब तक कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया। आज ही खुशी ने हमें चक्कर दिया, जो हमने उसने मीठे वो से दिए हमने ले ली। जहाँ हमारी चद्दर थी, जो हैसियत थी उसके मुताबिक हमने लिया, हमने किया। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है मुतसरा सोसाइटी के कायम एक मेडिकल कैंप में मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है वो मुतसरीन को तिबी खदमात फराहम कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुभान है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रेजिडेंट हूँ जना हॉस्पिटल से। यहाँ पे ये हम लोगों ने इंडिपेंडेंट अपनी मदद आपके तहत कैंप तैनात किया है, और क्योंकि हमने देखा यहाँ पे अभी तक कोई तंजीम नहीं पहुँची थी जो इस लिहाज से काम कर रही हो। तो यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, जिसमें सर्जन भी हैं जो पट्टियाँ वगैरह कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ज़्यादा मुतासरीन बच्चों की है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, जिसकी वजह से उनको पेट की बीमारियाँ, लूज़ मोशन की शिकायत हैं, दानों के मसाइल हैं, उनमें स्केबीज़ हैं और डिफरेंट तरह के डर्माटाइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम थीम पार्क में जो खमा बस्ती बनाई गई है मुतसरीन के लिए वहाँ मौजूद हैं। अभी तक हमने जो मुख्तलिफ़ घरों के आसपास लोगों को बैठे देखा है, बहुत परेशान हालत में, उनकी बातें भी सुनी हैं। अब यहाँ जो खैमा बस्ती में मौजूद हैं, जो फलाही तंजीमों ने लगा रखी हैं, हम जाके वहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि उनकी अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आने वक्त का क्या सोचा है। तो चले आएँ, आपको लेके चलते हैं उनके पास, मुतसरीन के पास, उनसे बात करके मालूम करते हैं उनके जज्बात और एहसास क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ? हाँ जी, साडा भी मकान हैगा। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ? 5 ਮਰਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ? ਬਲਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ। ਬਲਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਡੁੱਬਿਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫੀ ਹਾਲੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪੜ ਪੁੱਪੜ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਲੂ ਚਣੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, 100 ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 20% ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, 80% ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕਢਾਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਦਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, कभी उधर। बच्चियां साड़ियां ते समान जेज सारे रोड गए ने। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस सोसाइटी की जो एक निजी तंजीम है राह हक वेलफेयर सोसाइटी, उसके सरबराह मौजूद हैं इरफान साहब। ये कई सालों से इस सोसाइटी में लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं और अभी भी इस वक्त भी हम ये कश्तियाँ हैं और बाकी इमदाद जो है इन्हीं की और इनके दोस्तों की जो है मेहनत का नतीजा है। तो इरफान साहब ये बताएं कि आप इतने सालों से रह रहे हैं, तो क्या आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो दरिया की ज़मीन है? सर नहीं, बिल्कुल। हमें तो पहले तसल्ली करवाई गई कि ये बिल्कुल दरिया का पानी यहाँ तक कभी आ ही नहीं सकता। और ये बेचारे जो लोग थे ये बड़े सीधे साधे और फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे। इन लोगों के एक झांसे में पूरा प्रोपोगेंडा करके फंसाया गया
और फिर उसके बाद जनाब इस बाद में हमें पता चला जब रूडा की टीमें आई, पहले एलडीए को इन्वॉल्व किया गया, अभी एलडीए के अफसरान पे भी एफआईआर हो चुकी है एंटी करप्शन में। अभी तक जो हमने देखा है, लोगों से बात की है, तो सब जो मुखिया हज़रात हैं वो खाना दे रहे हैं, खैमे उन्होंने लगाए हुए हैं। आज के दिन तक 6-7 दिन हो गए इस आफत को आए हुए, हुकूमत की तरफ से मुतासरीन के लिए कोई काम किया गया है या सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात है? जी बहुत काम किया गया, फ़ोटो सेशन किया गया। ठीक है, जाते हैं, रेस्क्यू की बोट खड़ी हुई है, वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाते हैं। ये गोल चक्कर है हमारा पॉइंट, वहाँ से पहले ही वो रिमूव होकर जनाब निकल जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसका घर जो है मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया था, उसका सारा साजो सामान जो है उसी घर के अंदर है। ये बताएं कहाँ है आपका घर? ये सामने घर है मेरा। कितने मरले का? 3 मरले। तो क्या बीती, कैसे पानी आया, अचानक पता चला या? नहीं, हमें पता पहले चला है, लेकिन हम लोग देखते रहे कि नहीं आएगा पानी। ठीक है। जब पानी का पता चला, हमने जो सामान निकाल सकते थे वो एजेंट निकाला है, जो अभी था वो अभी निकाल के आए। नाज़रीन, आपने लोगों के तसरास हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाइयाँ जो हैं वो उजड़ गई हैं। कई लोगों ने अभी कुछ अर्सा पहले घर नए बनाए हैं, वो सब पानी में बह गए हैं, डूब चुके हुए हैं, और उनको अभी कोई ऐसा आसार दिखाई नहीं दे रहे कि हुकूमत उनका हाथ पकड़ने वाली है। अभी इस अगर मैं देख रहे हैं तो अभी भी पूरी सोसाइटी जो है कई फुट पानी में डूबी हुई है। हम आपको लेके चलते हैं सोसाइटी के अंदर और दिखाते हैं कि पानी कहाँ तक जो है वो खड़ा हुआ है, और अभी तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा इस पानी को निकालने के लिए, कोई हुकूमत का कोई फैसला, कोई मशीनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है थीम पार्क के अंदर कश्ती में सवार हैं। आप मेरे दोनों तरफ में और अगर में देख रहे हैं कि लोगों के घर जो हैं वो इस वक्त भी कम से कम 8 से 10 फुट पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और पानी की सतह यहाँ पर कुछ कम हुई है। अगर हम देख सकें तो बहुत सारे मकानों के ऊपर निशान वाज़िया कर रहा है कि यहाँ पर तकरीबन पानी की जो सतह थी इस जगह के ऊपर वो 15 से 16 फुट थी। और यहाँ भी आप देखें तो पानी की सतह जो नीचे आई है, लेकिन घरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो नमी की निशान है वो बता रहे हैं कि पानी का लेवल क्या था। तो यहाँ पर तो इस वक्त तो इस बस्ती के हालात ये हैं कि इस बस्ती के मकानात जो हैं वो इंसानी रहायश के काबिल नहीं रहे हैं। तो ये साबित कर रहा है कि हुकूमती इदारों की अवलीन तरजीह जो है इस वक्त वो इस पानी की निकासी होनी चाहिए। अच्छा, तो आप जो हैं काफ़ी दिनों से यहाँ फलाही तंजीम की तरफ से काम कर रहे हैं, लोगों को लिए आपने ये कश्ती जो है प्राइवेट रखी हुई है, क्या आपने आलम देखा है लोगों का, क्या कैसे आप लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो यहाँ तक पहुँची, गरीबों तक आज तक कोई नहीं पहुँचा। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ का खुद रैशी हूँ, मेरा अपना घर डूब गया, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कश्ती है, हम इसका एक दिन का 11,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, पेट्रोल इसके अलावा है, ये अपने तौर पे हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर यहाँ सारे गरीब लोग हैं, मेरी भी तकरीबन 60 साल उम्र हो गई है। हमने बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जोड़ के अपना घर बनाया था, लेकिन हम बिल्कुल सड़क पे आ गए। नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे जो दोस्त हैं फलाही तंजीम से तल्लुक़ भी रखते हैं और इस इलाके के रहायशी भी हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कमों पे 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं वो आबाद हैं, 15 से 17 हज़ार जो हैं घर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अलमिया है कि इतने सालों में हमारी हुकूमतों को और सरकारी इदारों को ये मालूम ही नहीं हो सका कि यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी की जमा भर की पूंजी लगा के घर बना रहे हैं, और इस घर जिस ज़मीन के ऊपर वो घर बना रहे हैं वो ज़मीन जो है वो दरिया की ज़मीन है, और दरिया कभी भी वापस ले सकता है। चलें आए हम मज़ीद चलते हैं, आगे जाके भी लोगों से बात करते हैं, फलाही तंजीमों से भी बात करते हैं, और जो हुकूमत ने इंतजाम किए हैं उनका भी जायज़ा लेते हैं कि लोग उससे मुतमिन हैं कि या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इस स्कूल के अंदर जो है वो रहायश और खाने पीने का इंतज़ाम किया है। अंदर चलकर देखते हैं कि इस जो रिलीफ कैंप है इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं क्या वह हुकूमती इक़दाम से मुतमिन है या नहीं। किन्ने लाख दा समान असीं रोड़ लिया,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ क्या मांझे मांझे क्यों है ਜਸਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ मांझे क्यों है ਮੇਰਾ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਖਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟੱਪ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਤਾ ਪਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਪ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਲ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ही नहीं आई जाके कमरे च देख सकते हो बिलाल साहब अच्छा मैं अंदर भी जाके देखता हूँ अभी तो हम इंटर हुए हैं तो ये सामने आया ना तो आपने देखा है ये जब भी कोई इंटर होता है ना बंदा ये प्रोफेशनल लोग हैं उनमें से पूरों में से ये लेडी आती है हमने हर रूम में प्रॉपर इनको सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रॉपर मैट्रेस आप जाएंगे ना जब हर बंदों से पूरों से पूछेंगे ना पूरी टीम्स हमने हर फैमिली को ब्लैंकेट मैट्रेस खेस हर फैमिली को एक टब पानी के लिए प्रॉपर जो चीज़ें इवन हमारे पास जो लोग फिल्म स्टार हैं हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट 3 टाइम खाना प्रोवाइड करती आप बच्चों के कपड़े जो जैसे कोई इंटर होता है वहाँ शोर डालना शुरू कर देते हैं आप अभी भी इनके जाएंगे लेकिन सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे भी 30 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए आफात देखी हैं बहुत सारी हमने भी ठीक है आपकी बात भी होगा कुछ लोगों की मजाज होता है लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें प्रोफेशनल कहना जो है ना उनकी तौहीन होगी देखें उनकी ज़िंदगी भर की कमाई जो है उनकी लुट गई है बात कर रहा आप मेरी बात समझ रहे देखो वो गवर्नमेंट कंपनसेशन करेगी जैसा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा है उनका दावा है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं किसी से जाके पूछ लें वो सारे मुतमिन हैं तो आए हम चल के देखते हैं कि इनके इंतजामात की हकीकत क्या है क्या ये सिर्फ दावे हैं या अमली तौर पर ऐसा हो रहा है हमने ये भेजा वो भेजा कमरों में तो कुछ नहीं भेजा क्लास 9 जी पे हम रह रहे इन्होंने भेजा भी कुछ नहीं है हम वो दिन डायपर 3-4 मरतबा डायपर मांगने आए थे तो उन्होंने भेजा भी नहीं किया कहते कमरों में जाओ सब कुछ सामान कमरों में मिले कमरों में तो कुछ नहीं मिला है बच्चे बीमार पे ने अब लोग की ना देख सकते हो बच्चे तीन फैमिलियां साडियां 3 फैमिलियां मां जी अंदर आओ अद्धे बच्चे असि जमीन ते सोने मैट्रेस मैं नहीं मंगया आपके पास ये 3 मैट्रेस हैं मैट्रेस में मंगया अच्छा बाल्टी टप माँ जी आपको कपड़े मिले हैं या नहीं इधर बच्चों को आप सवेरे दे के बच्चे गए ने एक गंदा जा कमीज दिता ने पुराना लंडे दा सब नवे ते माने लंडे कपड़े के एडे खुले में वहा दे नहीं एक सूट मिला बस भाई गलत गल है ना जे कमीज दे दी तो सलवार नहीं देती गलत गल है ना जो भी है मैं मेरे इन्ने बच्चे ने आप इनको ले जाए हमारे पास ये 4 बेडेड हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो मेडिसिन देंगे ओ वे लेना लगीगा भैया ये वो लोग हैं कि इन एक को मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बंदे को हर चीज़ प्रोवाइड की आपके सामने इस बात की गारंटी मैं हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं हमारे पास पिक्टोरियल एविडेंस यहाँ से सारियां कट जरा मैं आज मैं अगे आई हाँ इन्होंने मीडिया वाले दे नहीं तो जरा मीडिया वाले ने आप आके साड़ी कीती वो कीती डबल लोगों चीज़ां मैनू नाज़रीन जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम में आपको सैलाब से मुतअस्सरा बस्तियों का दौरा करवाया वहाँ के जो मुतअस्सरीन हैं उनसे बात करवाई और सैलाबी पानी में जाकर उनके घरों के हालात आपको दिखाए हैं अभी हम एक फ्लड रिलीफ कैंप में आए यहाँ पर जो सरकारी अफसरान हैं उनका ये दावा है कि सब अच्छा है बेहतरीन इंतजाम हैं लेकिन जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया है कि सब अच्छा नहीं है बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं सेहत के कपड़ों के इंतजाम के तो हुकूमत को चाहिए कि अपने इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाए वसाइल की फराहमी को मज़ीद तेज़ करे और सबसे अहम ये कि सैलाब से मुतअस्सरा जो बस्तियाँ हैं उनमें से पानी की निकासी जल्द से जल्द करें ताकि लोग अपने टूटे फूटे घरों में जाएं उनकी मरम्मत को देख सकें वहाँ से अपना बचा खुचा जो सामान है वो निकाल सकें आज के दिन तक जो है पानी की निकासी के लिए हुकूमत के इक़दाम जो दिखाई नहीं दे रहे जो कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के लिए एक बड़ा चैलेंज है।